बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असेंबली में गनगरज, बजट और बजट इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा हुक्मरान समझते थे कि उनके बजट को आम आदमी नहीं समझ सकेगा। अगर हुकूमत ने भी ऑपोजिशन करनी है तो कौन हुकूमत चलाएगा। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। आप तो एहसास एहसास कहते हो मगर आपको कोई एहसास है ही नहीं। बिलावल ने शायद बजट नहीं पढ़ा, मईशत पर एक नाबालिग लेक्चर दे गया। अंग्रेजी बोलने से करप्शन के दाग नहीं धुलते। हमाद अजहर के बिलावल पर जवाबी वार। कहा करप्शन से तबाही देखनी है तो सिंध जाकर देखें। ऑपोजिशन डेस्क से ही आवाज आई और गाली दी गई। ऑपोजिशन डेस्कों से ही कहा गया गाली देना पंजाब का कल्चर है। बताना चाहता हूं गाली देना पंजाब का कल्चर नहीं। हमाद अजहर ने ऑपोजिशन को पूरी तकरीर सुनने का चैलेंज कर दिया। विफाकी वजीर के खड़े होते ही शहबाज शरीफ और बिलावल असेंबली से चले गए। हमाद अजहर ने कहा बिलावल में जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुनकर जाएं। वजीर आजम इमरान खान का दासू डैम का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। कहा दासू अहम प्रोजेक्ट है, इससे सस्ती बिजली फराहम होगी। तरबेला और मंगला डैम की वजह से हमें सस्ती बिजली फराहम होती थी। दासू प्रोजेक्ट से आम आदमी के साथ सनतों को भी फायदा होगा। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन के पिस्टन में कचरा है। 3 दिन जो हुआ उससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। अमनो अमान हो तो सरमायाकारी आती है। इस्लामाबाद में जराइम का खात्मा हमारा मिशन है। ताकतवर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद में 150 जवानों पर मुश्तमिल ईगल स्क्वाड शुरू कर रहे हैं। नाला लई के लिए 55 अरब रुपए रखे गए। वजीर आला उस्मान बुज़दार की शहबाज शरीफ की कौमी असेंबली में खिताब पर कड़ी तनकीद। कहा बहस बजट पर थी और खुद नुमाई की झूठी दास्तान सुना दी गई। खिदमत के लिए भाषण नहीं बल्कि अवाम के साथ खड़ा होना पड़ता है। खुद सताइश में मुब्तला बेरब्त तकरीरें करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। कौम का कीमती वक्त जाया किया गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर चौधरी सरवर की इंतहाई अहम मुलाकात। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने सूबे के अवाम के लिए बेहतरीन बजट पेश करने पर वजीर आला उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद दी। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि मिलकर मंसूबे सूबे के अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। ऑपोजिशन की साजिशें सियासत और दम तोड़ चुकी हैं। शोबाजी का दौर गुजर चुका, अब सिर्फ अवाम की खिदमत होगी। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं तालीम ही गाली को कल्चर कहने वालों से निजात दिलाएगी। तालीमी बजट में 51 अरब रुपए का इजाफा किया गया। वो वक्त दूर नहीं जब पंजाब का हर बच्चा और नौजवान बेहतर तालीम के जेवर से आरास्ता होगा। हलीम आदिल शेख ने सिंध के बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार दे दिया। कहते हैं सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। सिंध के अस्पतालों की हालत अबतर है। सूबे में पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं। जराइम बढ़ रहे हैं और सिंध सरकार इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। स्टील मिल मुलाजमीन की तरक्की की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा पाकिस्तान स्टील 2015 से बंद है, तरक्की किस बात की दी जाए। लगता है आप लोग नौकरियां भी कहीं और करते होंगे। आप लोगों को बैठे बैठे तनख्वाहें मिल रही थी। आप लोग कौन सी सर्विस दे रहे थे। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 39 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 21,913 हो गई। मजीद 1043 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,46,227 अफराद कोरोना में मुब्तला। 8,88,505 सेहतयाब। 35,800 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 38,58,000 हलाकतें। 17 करोड़ 82 लाख मरीज। अमेरिका में 6,16,440, ब्राजील में 4,96,200,
भारत में 3,83,600, मैक्सिको में 2,30,800, रूस में 1,28,000, फ्रांस में 1,10,634, बर्तानिया में 1,27,945 और सऊदी अरब में 7,936 अमवात। तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल के हीरो एंगन अल्तान से फ्रॉड करने वाला टिकटॉकर काशिफ जमीर गिरफ्तार। करोड़ों के चेक बोगस, सोना जाली निकला। घर से ब्लू और सब्ज नंबर प्लेट लगी गाड़ियां बरामद। टिकटॉकर के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में फ्रॉड के 6 मुकदमात भी दर्ज। अमरीकी रियासत लॉस एंजलिस में गोलियों की तड़तड़ाहट, एक शख्स हलाक, 12 जख्मी हो गए। फायरिंग के वाकयात शहर फोनकस में हुए। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। तहकीकात का आगाज, शहर भर में पुलिस का गश्त। इसराइल बाज न आया, गजा पर फजाई हमले जारी। इसराइली फोर्सेस का जनूबी गजा के इलाके खान यूनस पर भी हमला। इसराइली तैयारों पर मशीन गनों से फायरिंग। ईरान का नया सदर कौन होगा? मुल्क भर में पोलिंग जारी। इब्राहिम रईसी और अब्दुल नासिर हमती में कांटे का मुकाबला। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है, आज का ईरानी कौम का अहम दिन है। मसाइल का हल वोट का हक इस्तेमाल करने से ही मुमकिन है। नाइजीरिया की रियासत कीबी में मुसल्लह अफराद का हमला, 80 से जायद तुलबा अगवा। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार हलाक। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। शिमाली कोरिया में ग़िज़ाई किल्लत बढ़ने लगी। सदर किम जोंग ने एतराफ कर लिया। कहा, कोरोना के बायस चीन के साथ तिजारत नहीं हो रही, जिसकी वजह से शुमाली कोरिया में ग़िज़ाई अशिया का बहरान पैदा हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हुक्मरान समझते थे कि उनके बजट को आम आदमी नहीं समझ सकेगा। बजट और बजट इजलास दोनों ही गैर कानूनी हैं। बजट मुआशी हमला, तरक्की के सारे आशारिये झूठे हैं। अगर हुकूमत ने भी ऑपोजिशन करनी है तो कौन हुकूमत चलाएगा? कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। आपने लोगों को लावारिस छोड़ा, वो कभी आपको माफ नहीं करेंगे। आप तो एहसास एहसास कहते हो, मगर आपको कोई एहसास है ही नहीं। ऑपोजिशन को बोलने का मौका नहीं मिलेगा और अवाम को पता ही नहीं चलेगा कि आपका पूरा का पूरा बजट झूठ पे मबनी है। उनको पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि अवाम को हमारे स्पीचेस की जरूरत नहीं जनाब स्पीकर। वो तो आपकी महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। आप नहीं, आम आदमी, किसान, मजदूर, सफेदपोश तबका, डेली वेजेस, सैलरीड क्लासेस, पेंशनर्स, छोटे ताजिर, सब के सब आपके महंगाई भुगत रहे हैं। वो जो नौकरी पेशा शहरी जो दिन रात मेहनत करता है मगर अपना वालदा के लिए दवाई नहीं खरीद सकता, उनको पता है कि 4% ग्रोथ झूठ है। वो जो मजदूर इमरान की महंगाई की वजह से भूखा पेट सोता है, उनको पता है हमारी स्पीचेस की जरूरत नहीं, कि मुआशी तरक्की का दावा झूठा है। वो जो मजदूर इमरान की महंगाई की वजह से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, उनको पता है कि मुआशी तरक्की के दावे झूठे हैं। हर वो मां जो अपने खानदान के लिए घर में खाना पकाती है, इमरान की महंगाई से वाकिफ है और उनको पता है कि इमरान के मुआशी तरक्की के दावे झूठे हैं।